हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूँ। देखिए, जिस दिन से आपका सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है कि बीएड वाले को जो है प्राइमरी से बाहर किया गया है, ठीक, उस दिन से कुछ ना कुछ आपके अपडेट जो है आ ही रहे हैं। किसी न किसी दिन कुछ ना कुछ नया चीज़ें आपको देखने को मिल ही रही है। तो आज भी एक नया चीज़ें देखने को मिली है जो कि आज के पेपर में आपका दिया हुआ था बिहार में, ठीक है। और ये मुजफ्फरपुर के पेपर से आपका है कि बहुत कुछ स्टूडेंट हैं जो सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई थे। और ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट कहा ही है कि बीएड वाले का जो आपका पेपर 1 जो क्वालिफाई है उन लोगों का जो है अब सर्टिफिकेट जो है अमान्य हो जाएगा। तो ये था कि अमान्य हो जाएगा, लेकिन अब जो है अब देखने को भी मिल गया है कि ये पेपर 1 जो है उन लोगों का डिजी लॉकर पर जो रिजल्ट शो करता है तो वहाँ पे इनवैलिड दिखा रहा है, अब अमान्य हो गया है, ठीक है। और इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का कंफ्यूजन है कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी आपका टीचर का 24 अगस्त से, ठीक है। और आपका सीटेट का भी जो एग्ज़ाम होने वाला है 20 से, तो इस पर भी कंफ्यूजन है स्टूडेंट लोगों का। तो इन सारे सवालों का जवाब मैं आप लोगों को वीडियो में दूंगी, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो स्किप नहीं करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त लोगों में भी शेयर कीजिए। और अगर नए हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, अब जो आपका ये पेपर में दिया हुआ था उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जो है देखिए, ये है कि आपका सीटेट पेपर 1 में पास बीएड वाले का रिजल्ट अमान्य है, ठीक है। पढ़ते हैं इसको, क्या है सारी चीजें। मुजफ्फरपुर के संवाददाता हैं, कहते हैं कि साल 2022 में सीटेट देने वाले अभ्यर्थी का रिजल्ट अब अमान्य दिखा रहा है। मतलब कुछ स्टूडेंट लोगों का था कि अब अमान्य जो है आपका डिजी लॉकर पर जाकर देखने पर अमान्य दिखा रहा है, इनवैलिड दिखा रहा है, ठीक है। पेपर 1 की परीक्षा उन्होंने बीएड के आधार पर दी थी। ऐसे में एक नहीं बल्कि जिले समेत सूबे में सैकड़ों अभ्यर्थी है, मतलब बहुत सारे अभ्यर्थी है, ऑब्वियसली बहुत सारे अभ्यर्थी है। बीएड पर सीटेट पेपर 1 पास करने वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट अमान्य हो गया है, ठीक है, मतलब इनवैलिड दिखा गया है। कहता है 22 में सीटेट देने वाले अभ्यर्थी का डिजी लॉकर पर रिजल्ट जो है अमान्य दिखा रहा है। यही नहीं, धीरे धीरे इससे पहले के अभ्यर्थियों का रिजल्ट भी अब अमान्य होने लगा है। देखिए, 2022 का भी आपका रिजल्ट अमान्य हो रहा है और उससे पहले भी जो दिए हैं उनका भी रिजल्ट जो है धीरे धीरे अमान्य करने लगा है, ठीक है। तो इसमें है कि इसको लेकर अभ्यर्थियों का आक्रोश फूट गया है। स्वाभाविक सी बात है कि आप इतना मेहनत किए हैं, मेहनत करने के बाद एक तो आप रिजल्ट लाए, फिर से अब आप कह दिया कि भाई डिग्री आपका क्या हो गया, इनवैलिड। तो ये तो बहुत दुख की बात है। तो स्वाभाविक है कि विद्यार्थियों में आक्रोश है। अब उसके आगे है कि इससे पहले इसी डिग्री पर छठे चरण के शिक्षक बहाली में भी अभ्यर्थी बहाल हो चुके हैं। पहले इसी डिग्री पे आपके क्या है, छठे चरण की बहाली में भी स्टूडेंट बहाल हो चुके हैं। अब उन अभ्यर्थियों की परेशानी यह है कि अगर अभी का रिजल्ट अमान्य दिखा रहा है तो इस डिग्री पर शिक्षक नियुक्त हुए हैं, इसके साथ क्या होगा। यही नहीं, 20 अगस्त को होने वाली सीटेट को लेकर भी असमंजस की स्थिति अभ्यर्थियों में बनी हुई है कि उन्हें परीक्षा में शामिल कराया जाए या नहीं, ठीक है। तो देखिए, परीक्षा में जहाँ तक शामिल होने की बात है तो अभी तक आपका जो यहाँ बीपीएससी टीचर का जो भी है और 20 अगस्त को जो आपका एग्ज़ाम है सीटेट का, दोनों एग्ज़ामों में अभी तक ऐसा नहीं अपडेट आया है कि आपको एग्ज़ाम से वंचित किया जाएगा, ठीक है। ये तो है कि आपका रिजल्ट इनवैलिड किया जा रहा है बीएड का पेपर 1, लेकिन अभी एग्ज़ाम आप लोगों का कैंसिल होगा या फिर एग्ज़ाम होगा, इसके बारे में अभी निगेटिव चीज़ें अभी अपडेट नहीं हुई है। इसमें आप लोगों को अभी पॉजिटिव वे में ही लेना है कि अभी तो एग्ज़ाम आप लोगों को देना ही है। और मेरा मानना है, मेरा आप लोगों से यही राय रहेगा कि पेपर 2 पे ध्यान दीजिए, ठीक है। पेपर 1 का अगर आप बीएड किए हैं तो पेपर 1 का एग्ज़ाम ना भी देते हैं तो चलेगा, लेकिन पेपर 2 दीजिए। पेपर 2 अच्छे से आप उसके लिए पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलिए, क्योंकि इस तरीके के अपडेट अब आ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आपको पेपर 1 पे कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए, तो सीटेट में शामिल होने को बड़ी संख्या में बीए डिग्रीधारियों ने भरा हुआ है। और आवेदन अभ्यर्थी शिवम कुमार ने कहा कि लगातार अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
प्राइमरी के लिए बीएड वालों को पहले परीक्षा में शामिल कराया गया और इस पर सैकड़ों अभ्यर्थी नियुक्त भी हुए और अब बीएड को प्राइमरी के लिए मान्यता नहीं दी जा रही है। अभ्यर्थी रोहिणी संगीता समेत दर्जनों अभ्यर्थी ने कहा कि हम लोगों ने सीटेट पेपर 1 के लिए फॉर्म भरा हुआ है। मतलब ये सभी 1 के लिए फॉर्म भरे हैं, तब उन लोगों का क्या होगा, ये लोग इतने आक्रोशित हो गए हैं कि अब इन लोगों ने ये कहा है कि हमारे भविष्य को बर्बाद करने की जिम्मेदारी कौन लेगा। अभ्यर्थियों ने कहा कि हम इसके विरोध में अपील दायर करेंगे। ठीक है, ये तो स्वाभाविक सी बात है, स्टूडेंट का भी एक राइट बनता है अपना अपील दायर करना, अपना बात रखना गवर्नमेंट के सामने। ठीक है, तो ये तो खैर चलेगा ही और होगा ही, और उसमें हम उस पर मैं आप लोगों को यही हिदायत दूंगी कि आप लोग पेपर 2 का ये ध्यान दीजिए। ठीक है, और मुजफ्फरपुर में आपका ये ऐसा हो रहा है तो धीरे धीरे सारे डिस्ट्रिक्ट में मतलब सभी का आपका जो है बीएड का पेपर 1 का आप लोगों का सर्टिफिकेट कैंसिल होते चला जाएगा। ठीक है, तो कहीं से ना शुरुआत तो होना ही था, लेकिन ये मुजफ्फरपुर से शुरुआत हो गया। ठीक है, चलिए तो ये है, और मैं यही आप लोगों से कहूँगी अभी भी कि आप लोग सेकेंड पेपर पर ध्यान दें और सीटेट का तो आपको तैयारी करना ही है। मान लिए कि आपको 9th 10th के लिए 11th 12th के लिए जाना है तो अभी बहुत ही अच्छा मौका है, स्टेट का फॉर्म आया हुआ है, उसे आप फिलअप कीजिए। ठीक है, बीएड किए हैं तो, और उसमें अपना कैरियर भी आगे लेके जाइए। और इससे रिलेटेड और भी अगर कुछ अपडेट होते हैं तो मैं आप लोगों को इस पे पूरा जानकारी के साथ आप लोगों को अपडेट बताऊंगी। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए।